अखिलेश जी ने दिया है कि गंगा के किनारे क्या नमाज अदा नहीं की जा सकती है, तो क्या मैं मंदिर में मस्जिद में क्या मैं पूजा नहीं कर सकता हूँ? आप ही के गांव के बच्चों से अभी हमने प्रधानमंत्री का नाम पूछा, बच्चों को प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, जो जग जाहिर है। दाल चावल बना के धई दे, कोई खाई ना तो का मुँह में पेल दिया। न हिंदू से होती है, न मुसलमान से होती है, और न गीता से होती है, न कुरान से होती है। अरे वो मजहब को मानने वालों, अखिलेश, पहचान मजहब से नहीं, पहचान मान सम्मान ईमान और इंसान से होती है। किसी ठाकुर बनिया या किसी अदर बिरादरी को वो अपना टिकट नहीं दे सकते हैं। केवल यादव ही बना है टिकट पाने के लिए। इनके पीडीए में केवल यादव पैदा हुआ है, तो ये इनका वर्जनल जो है, इनका पीडीए वर्जनल है मुसलमान। आराम से उनके यहाँ से अखिलेश यादव जी के उनके पास था क्या, पहले ये बताएं, था क्या? ये केवल राजनीति का प्रोपेगेंडा खेल के और पूरा इतना बना लिया। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, आपकी नज़र में सरकार ने सबसे बढ़िया काम क्या किया? तो ये सब योगी सरकार की देन है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ना मैं जो जैसा हूँ वैसे ही रहो। लगाओ नारे, क्या कह रहे थे? भाजपा सरकार। हाँ, भाजपा सरकार। योगी क्यों अखिलेश को नहीं लाओगे? नहीं, काहे? काहे का मोदी अच्छा काम करता है, मोदी को लाएंगे। राम मंदिर बनवा दिए। तिलक तराजू और तलवार, इनके जूता मारो चार चार, इससे बढ़िया। अखिलेश यादव कहें जब ये भाजपा ही जाएंगे तब महंगाई कम होगी। हाँ, उनकी सरकार में है न, उनकी सरकार में है 2 रुपया किलो बिका। वह मंदिर बना तो चिड़िया नहीं मरी, वह मंदिर पर हम मुलायम सिंह का कत्ल करा 3 लाखों। पेपर पर हम नोट ही जाइए, अंगूठा बजाऊ है नोट ही जाइए, वह जो बने मुख्यमंत्री। हाँ कहा वह मुख्यमंत्री काबिल है। पौड़े पौड़े खटिया तू रहो, 4 दिन मजूरी कह लो, महीना पार वह बुराई कह रहे। प्रधानमंत्री के कॉम्पिटिटर राहुल गांधी को हमेशा जब भी चुनाव होता है लोकसभा का तो उतारा जाता है मैदान में, तो अगर राहुल गांधी को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री के तौर पर तो क्या उम्मीद रखती हैं? जी, अभी 9 साल हो गए योगी सरकार को। 9 साल में सरकार ने बड़ी उपलब्धियां गिनाई। 9 साल में क्या क्या काम हुए हैं? विपक्ष एक तरफ ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, गैस नहीं पहुंच पा रही है, पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें लग गई। सरकार के 9 साल ऐसे ही गुजर गए लेकिन कुछ काम नहीं किया। आपकी नज़र में सरकार ने क्या क्या काम किया? सरकार ने क्या काम नहीं किया, पीडीए वाले बता दें हमको। अगर उनके पास काम गिनाने के वो चांस नहीं है तो हमको पीडीए वाले बताएं। उनके पास केवल एक काम है, गंगा के किनारे, अभी उन्होंने जो अखिलेश जी ने दिया है कि गंगा के किनारे क्या नमाज अदा नहीं की जा सकती है, तो क्या मैं मंदिर में मस्जिद में क्या मैं पूजा नहीं कर सकता हूँ? अगर वो गंगा के किनारे नमाज अदा कर सकते तो मैं मस्जिद में पूजा कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, ये बताइए कौन सी ऐसी योजना है जो मुस्लिम नहीं पाता है? नहीं, ये तो योगी जी ने भी खुद कहा है कि जब योजना का लाभ लेना होता है, इवन जो मुस्लिम हैं वो भी कहते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे किसी योजना का लाभ है तो वो अंकित को भी देंगे, अब्दुल को भी देंगे, लेकिन अगर नमाज टोपी लगानी होगी सर पर तो योगी जी ये कभी नहीं करते, वो कट्टर सनातनी है। तो इस बात का समर्थन तो एक विशेष वर्ग भी करता है। बट ये भी देखना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, 2013 में जब यूपीपी भर्ती हुई थी तो क्या सब पश्चिम के ही यादव भर्ती हुए थे? पूर्वांचल में कोई टैलेंट नहीं था यादवों के पास? मैं यादवों की बात करता हूँ, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। लेकिन अभी यही बात मैं कहूँ तो यही कहेंगे सुधांशु त्रिवेदी हो गए, ये नेहरू के ज़माने की बात करते हैं। लेकिन याद तो सब करना पड़ेगा भाई। जब 2013 में इन्होंने यूपीपी भर्ती की थी तो यहाँ ठाकुर भी थे, बाभन भी था, मुस्लिम भी था, मतलब अन्य सभी कास्ट थी। बट 2013 में सब पश्चिम का यादव हुआ था। और 2019 में जब भर्ती हुई वही यूपीपी की तो उसमें 1 पैसा घूस नहीं चला, जो कि आज हमारे यहाँ ससुराल में भी 2 लड़कियाँ हुई हैं, 2 लड़के हुए हैं, यूपीपी में 1 पैसा घूस नहीं देना पड़ा। क्या सब अगर देखा जाए, अभी सब छोड़ दो, हमारा नवाबगंज विधानसभा है, यहाँ से ये कभी किसी ठाकुर बनिया या किसी अदर बिरादरी को वो अपना टिकट नहीं दे सकते हैं। केवल यादव ही बना है टिकट पाने के लिए। इनके पीडीए में केवल यादव पैदा हुआ है, ऐसा नहीं तो कहते आरोप लगा रहे हैं इसीलिए तो अब की बार पीडीए बना दिए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको साथ ले चलेंगे। कहाँ लेके चल रहे हैं, कहाँ लेके चल रहे हैं? अभी बताइए, अभी मेरा जो होली हुआ है, होली में इनका कहीं पर दिखाया है आपने कि कहीं अखिलेश यादव गए हैं होली मिलन समारोह में है? बट वहाँ रोजे में गए हैं इफ्तार करने। ठीक है, तो ये इनका वर्जनल जो है, इनका पीडीए वर्जनल है मुसलमान। हाँ,
अभी ईरान से अभी देख लीजिए, अभी आप डिबेट चल रहा है, डिबेट में देखिए अभी अनुराग भदौरिया जी क्या कहते हैं, कहते हैं अरे ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा। अरे जहाँ 15 वो हमारे जहाज आते थे विदेश से, ईरान से, वहाँ 3 आ रहे हैं, अदर कंट्री को वो भी नहीं मिल रहे हैं। ये सोचिए किस हालात में इस टाइम, अगर वैश्विक स्तर पे आप अगर देखिए तो किस हालात में हैं, और फिर भी मोदी जी अगर 3 वहाँ से लेके आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे यहाँ अभी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी को बहुत दिक्कत है। हाँ, अनुराग भदौरिया जी को बहुत दिक्कत है। तो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं तो ये कहता हूँ कि लाइन लगा के सैफई चला जाए आराम से। उनके यहाँ से अखिलेश यादव जी के उनके पास था क्या, पहले ये बताएं, था क्या? ये केवल राजनीति का प्रोपेगेंडा खेल के और पूरा इतना बना लिया। जी। हाँ। अच्छा, अभी एक और चीज़ है, जैसे इन्होंने कहा कि सरकार में बहुत महंगाई है, जनता परेशान है, और अगर लखनऊ की बात की जाए तो वो हमेशा, जैसे जो सपा समर्थक हैं या फिर खुद भी कहते हैं, लखनऊ में बाबा जी ने ऐसा कोई काम नहीं कराया है जो गिना सकें। मैं अगर देखा जाए तो मैं अखिलेश जी से सवाल करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है जो बता रहे हैं कि बेरोजगार युवक, अगर टैलेंट है तो रोजगार सबके पास है। आप जाइए BHU से, LU से डिग्री लीजिए, उसके बाद आप जाइए कहीं पर कंपटीशन में बैठिए, देखते हैं बीट नहीं होता है। बट आप अगर रामस्वरूप कॉलेज में आएंगे, रामस्वरूप कॉलेज में आने के बाद घूस देके, और वो भी उसमें भी अगर मान लिया तुम, जब ये भी देखिए कि कॉलेज में कहाँ पर प्लेसमेंट है कहाँ नहीं है। अगर प्लेसमेंट है तो उस कॉलेज में बच्चे, ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे परिवार के हैं, अगर इनको हम घूस दे के कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो मेरी उम्मीद नहीं है कि आगे कुछ कर पाएंगे। तो जो जिस लायक होगा वो उस लायक की वो नौकरी पाएगा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, आपकी नज़र में सरकार ने सबसे बढ़िया काम क्या किया? सारे काम 1 नंबर किए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है यूपी जो हमारा है, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या में सबसे बड़ा स्टेट है। तो यहाँ हर एक आदमी की नज़र में हर एक आदमी अच्छा नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, और काम उन्होंने जो भी किया है सब 1 नंबर का काम किया और सबके लिए किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो कुल मिला के 2027 का चुनाव जो है वो क्या लगता है सरकार के कितने पक्ष में होगा? क्योंकि इस बार जनता जो है वो काफ़ी समस्याओं से परेशान हुई। आप भी जानते हैं, देखिए हर कोई आपकी तरह जागरूक नहीं होगा। ग्रामीण जनता जो है वो थोड़ा सा जरा सी चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी पैनिक करती है। जैसे आप पेट्रोल डीजल की बात ले लीजिए, नहीं मिला, लंबी लंबी लाइनें लग गई, गैस क्राइसिस हुआ, इसको भी लेकर जनता परेशान हुई। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मोस्टली जो बुलडोज़र बाबा का एक्शन है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है किसी विशेष वर्ग पर ये ज़्यादा चलता है। ये हमारे यहाँ ये देवा रोड जो बनी हुई है, इस पे अभी आप रात में अगर आज के 15 साल पहले आती या 10 साल पहले आती तो इस रोड पे आप खुद स्वयं नहीं आ सकती थी। और आज रात में आप 12 बजे कोई भी गर्ल हमारे यहाँ की कोई भी चली जाए, बेहिचक जाए, कोई दिक्कतें नहीं। तो ये सब योगी सरकार की देन है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ना मैं जो जैसा हूँ वैसे ही रहो। तो अच्छा, अप्रैल आ गया है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी बड़ी समस्याएं हैं माता पिता के पास। इतनी महंगी फीस हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? उसी स्कूल में बार बार एडमिशन। फीस महंगी कहाँ है? फीस महंगी है कहाँ? मतलब फीस महंगी नहीं, कहीं महंगी नहीं। आप रामस्वरूप यूनिवर्सिटी चले जाइए, एडमिशन कराइए, आपके 60% के ऊपर मार्क होना चाहिए। मार्क होने के बाद में फिर आपका वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो लौट के आता है, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप आती है। स्कॉलरशिप आती है, अगर 65,000 रुपया जमा होता है तो 58,000 के समथिंग आती है। नहीं सर, आपने ये तो बात कर ली ग्रेजुएशन लेवल के बंदे की। अभी मैं जो मिडिल छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक रिसिप्ट वायरल हुई है जिसमें 2,24,000 एक बच्चे की फीस बता रहे हैं प्ले ग्रुप की। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है, हम अपने बच्चों को गार्जियन का मतलब क्या होता है? जब हमको कुछ नहीं मालूम है तो हम जाएंगे, उज्ज्वल में नाम लिखाएंगे, हम इलाहाबाद में नाम लिखाएंगे, हम LPO में नाम लिखाएंगे, सब जगह नाम लिखाएंगे। बट अगर मान लिया हमको जागरूकता है, परिवार खुद जागरूक है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद में, और बहुत ऐसे बच्चे हुए हैं, क्या बताएं। मैं तो क्या करते हैं सर, आप क्या करते हैं? मैं तो हॉस्टल वार्डन रह चुका हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ हर प्रकार के बच्चे रहते थे। आपने सरकारी स्कूल का जिक्र किया। सरकारी स्कूल के जो अध्यापक होते हैं वो बहुत कंपटीशन बीट करके तब पहुँचते हैं, जैसे टेट इतना हार्ड एग्जाम होता है वो भी। लेकिन क्या शिक्षा जो सरकारी विद्यालय में मिलती है वो पर्याप्त है बच्चे के लिए? पर्याप्त है। आप ही के गाँव के बच्चों से अभी हमने प्रधानमंत्री का नाम पूछा, बच्चों को प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, जो जग जाहिर है।
वो तो कहने की बात है, सबको मालूम है, ये तो कहने की बात होती है। धै दियो दाल चावल बना के धै दियो, कोई खाई ना तो का मुँह में पेल दिया। मतलब दादी एक बात बताइए, जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, दादी सुनिएगा, जब लड़का पढ़ता ही नहीं है, वो ज्ञान ख्यालत है, तो कहाँ से विद्या ठीक है आए? दादी, आप स्कूल नहीं जाती हैं, आप तो घर पे रहती हैं, लेकिन अगर हमने आपसे तुरंत पूछा प्रधानमंत्री, आपने कहा मोदी जी, क्योंकि आपके घर का माहौल है, आपको पता है कि देश में क्या चल रहा है, मोदी जी कौन है। अगर विद्यालय में 10 बच्चे पढ़ते हैं और सबको एक समान बताया जाता है, तो बच्चों को ये बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। है काहे नहीं पढ़े वाले खाए? क्या मोदी जी बराबर घूमेंगे? यही चाचा जी, स्कूल जाएंगे? यही मैंने कहा कि सरकारी विद्यालय में क्या बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिलती है? करना चाहिए, उनको देखना चाहिए भाई पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, बच्चे क्यों नहीं जान पा रहे हैं, उसको बताना चाहिए ना, सिखाना चाहिए, बोलना चाहिए, टीचर को टाइट करना चाहिए। वहाँ तो लाएंगे, क्यों नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, बैठो गैस। चलिए गप्पे मारो। योगी की सरकार है, कोई बात नहीं है, बट आप एक चीज बताइए, अखिलेश यादव कहाँ से पढ़ के आए हैं?